जय भी नवोदय आपके साथ मैं शालिनी आनंद। पूरा विश्व बुद्ध की विचारधारा को फॉलो करता है और पूरा भारत बुद्ध की विरासत का स्थान है। पूरे भारत में बुद्ध के जो इतिहास है, बुद्ध के जो अवशेष हैं, इसको काल्पनिक रूप देने के लिए ना जाने कित इसको रिप्लेस करने के लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए एक काल्पनिक चरित्र बनाकर लोगों के सामने पेश किया गया ताकि इसकी जानकारी लोगों तक ना पहुँचे। क्योंकि जो हमारे भारत देश का जो प्राचीन जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। इस प्राचीन बौद्ध धर्म की जो जानकारी है, इसका जो इतिहास है, वो लोगों तक ना पहुँचे इसीलिए इसको कन्वर्ट किया गया, इसको तोड़ा गया। ये एक तरह से एक सोची-समझी साजिश थी कि भारत में जहाँ भी, जिधर भी, जैसे भी खुदाई करो, हर जगह पर बुद्ध ही बुद्ध निकल रहे हैं। हर जगह पर बुद्ध के ही अवशेष आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो कहते हैं ना कि सच्चाई को जितनी भी कोशिश की जाए, इस सच्चाई को जितना भी आप दबाने की कोशिश करेंगे, वो कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। उसी तरह से इस तथागत गौतम बुद्ध के इतिहास को, बौद्ध धर्म के इतिहास को इस प्राचीन बौद्ध धर्म को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इस फिर भी इसकी सच्चाई लोगों से छुपी नहीं। जहाँ पर भी अगर खुदाई की गई तो जो बुद्ध के अवशेष मिलते थे जब भी, तो इसकी जानकारी लोगों तक ना पहुँचे कि इस जगह पर, यहाँ पर बुद्ध के अवशेष मिले हुए हैं या इनको संरक्षण किया जाए, इनके अवशेषों को पुरातत्व विभाग को सौंपा जाए या इसकी जानकारी लोगों तक ना पहुँचे कि यहाँ पर आपके इतिहास या बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस पर सबसे बड़ी साजिश थी कि इस खबर को, इनके अवशेषों को छुपाने के लिए जो है किसी भी न्यूज़ चैनल ने और ना ही किसी न्यूज़पेपर ने प्रकाशित किया कि इसकी जानकारी लोगों तक पहुँचे। लेकिन कहीं न कहीं, क्योंकि जब से सोशल मीडिया आया है तब से इसकी जानकारी लोगों तक रफ्तार के साथ पहुँच रही है। और ऐसा ही अभी बीते शनिवार को इसकी खबर आई है मऊ जिले के, जहाँ पर ये गढ़वा कोट से गढ़वा कोट में वहाँ पे एक जगह है गढ़वा कोट, वहाँ पर इसकी खुदाई की गई, जहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा निकली, बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो गढ़वा कोट में खुदाई के दौरान जो प्राचीन धरोहर की सुरक्षा के लिए जो जिला अधिकारी ने जो आदेश दिया था, वहाँ पे जो पुलिस बल तैनात किया था इसकी सुरक्षा के लिए, ये देखिए कि वहाँ पे जिलाधिकारी के आदेश का भी पालन नहीं किया गया। वहाँ का जो पुलिस बल तैनात किया गया था कि इसकी सुरक्षा आप करिए। तो जब वो क्योंकि दूसरे दिन जब देखा गया कि वहाँ पे जो सुरक्षा बल तैनात किए गए थे पुलिस बल, वो वहाँ से गायब दिखे और सोमवार को भी वहाँ पर, तो तीसरे दिन भी पुलिस बल, सुरक्षा बल जो वहाँ पे थे वो भी गायब दिखे। तो वहाँ पे पास में जो बच्चे, वहीं पर बच्चे आए हो, शायद ये खेलने आए हों या किसी भी काम से आए हों, तो वहाँ पे जो मौजूद बच्चे थे उन लोगों ने क्या किया, खेल ही खेल में, शायद खेल ही खेल में उन लोगों ने फावड़ा उठाया और खुदाई करनी शुरू कर दी। तो जब वो खुदाई करनी शुरू करी तो वहाँ पे देखा कि बुद्ध की प्रतिमाएँ, बुद्ध के अवशेष वहाँ पे निकले। तो इसकी खबर जब वहाँ पूरे क्षेत्र में फैल गई और वहाँ पे क्षेत्र जो जितने भी क्षेत्रवासी थे वहाँ पे इकट्ठा हो गए, लोगों की भीड़ लग गई, तांता लग गया देखने के लिए कि बुद्ध की प्रतिमा निकली है, बुद्ध की प्रतिमा निकली है। बुद्ध की प्रतिमा को, बुद्ध के अवशेषों को देखने के लिए काफ़ी लंबी भीड़ जमा हो गई वहाँ पे। वहाँ के जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अमीरुल्लाह खान ने जो मंगलवार को, यानी कि आज, तहसील मुख्यालय पहुँचकर इस मूर्ति को जमा कराएँगे और इस मूर्ति की जो लंबाई है वो 6 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। तो कहते हैं 3 दिन पूर्व मिले पुरातात्विक अवशेषों और मृद भांडों, कलश, दीमक, ताम्र सिक्कों को जिलाधिकारी अमित बंसल ने कब्जे में ले लिया था। इसकी पूरी रिपोर्ट पुरातत्व विभाग को भेज दी गई है। जिलाधिकारी ने पुरातत्व निदेशालय को पत्र लिखकर यहाँ की ऐतिहासिक वास्तविकता को सामने लाने का आग्रह किया है। प्रशासन ने खुदाई में प्राप्त 128 सिक्कों, मूर्तियों और अन्य वस्तुओं को 1500 से 2000 वर्ष प्राचीन, गुप्त या कुषाणकालीन होने की संभावना व्यक्त की है। गढ़वा कोट में आज भी सड़क तल से लगभग 20 फीट एक ऊंचा टीला है जो पहले 66 बीघे में फैला हुआ था। ऐसी ही एक और खबर उत्तराखंड से आई है, वहाँ पर भी खुदाई हुई, वहाँ पर भी उत्तराखंड की सरजमी पर, वहाँ पर भी बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और जो शनिवार को अभी मेरे जो मऊ में जो गढ़वा कोट में जो खुदाई हुई, जो बुद्ध के अवशेष मिले, इसकी जो है शनिवार को, देख लीजिए, शनिवार को खुदाई में बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लेकिन मीडिया की साजिश देख लीजिए या जो भी आप समझ सकते हैं कि इसकी खबर जो है, मतलब 3 दिन बीते, आज मतलब मंगलवार को, आज 15 दिसंबर 2020 है, आज इसकी खबर जो है दैनिक जागरण में प्रकाशित की गई है।
आपके वहाँ अगर दैनिक जागरण पेपर आता है तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि बड़ी-बड़ी मोटी-मोटी हेडिंग में लिखा हुआ है कि मऊ में खुदाई में मिली बुद्ध की मूर्तियाँ, बच्चों ने की खुदाई तो मिली प्रतिमा। ये बड़ी-बड़ी ये मतलब आप शनिवार शनिवार को ये इसकी खुदाई हुई, शनिवार को मूर्तियाँ मिली, लेकिन बीते आज मंगलवार हो गया, आज इसकी खबर न्यूज़पेपर में निकली है। क्योंकि अगर ये निकलती भी नहीं, ये वहीं की वहीं दफ़्न हो जाती है पूरी खबर। लेकिन जो स्थानीय लोगों की वजह से और जो सोशल मीडिया पे जो जागरूकता फैली है, इसकी वजह से आज न्यूज़पेपर में इसकी खबर निकली हुई है और जगह-जगह पर ये फैल चुकी है। और आज ही उत्तराखंड में वहाँ पर भी बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए, वहाँ भी खुदाई हुई, वहाँ भी बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहाँ भी इसकी खबर सोशल मीडिया के थ्रू फैली हुई है, लेकिन जो उत्तराखंड की जो खबर है, वो न्यूज़पेपर या टीवी चैनलों में कहीं पर दूर-दूर तक दिखाई नहीं देती है। इसकी खबर सिर्फ़ सोशल मीडिया पर ही है और जो दून बुद्धिस्ट कमेटी के जो मेंबर हैं, उन लोगों ने पुरातत्व विभाग को पत्र लिखा हुआ है और इसके जो बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए, इसके संरक्षण के लिए उन्होंने पत्र लिखा हुआ है और आग्रह किया हुआ है कि जो बुद्ध के अवशेष निकले हुए हैं, इसको संरक्षण दिया जाए, इनको संरक्षण में लिया जाए। इसके लिए जो उन्होंने पत्र लिखा हुआ है कमेटी ने, मैं वो पत्र आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। दून बुद्धिस्ट कमेटी ने जो पुरातत्व संरक्षण विभाग को जो उन्होंने पत्र लिखा हुआ है, उन्होंने उत्तरकाशी जिले के ब्रह्मखाल विकास खंड में पुरातात्विक महत्व की मूर्तियाँ एवं अवशेष मिलने तथा उन्हें संरक्षित करने पर उन्होंने पत्र लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि दून बुद्धिस्ट कमेटी देहरादून उत्तराखंड के संज्ञान में आया है। उत्तरकाशी जिले के ब्रह्मखाल विकास खंड में एक सड़क के समतलीकरण में खुदाई करने पर कुछ प्राचीन मूर्तियां एवं अवशेष निकले हैं। प्रथम दृष्टया से ये मूर्तियां भगवान बुद्ध की प्रतीत होती हैं। स्थानीय जनमानस इन मूर्तियों को लेकर विभिन्न धारणाएं व्यक्त कर रहे हैं। हमारे एक सदस्य श्री रजत चौहान जी ने इसका संज्ञान लेकर मौके पर जाकर जानकारी हासिल करने की कोशिश की एवं इन मूर्तियों को अवशेषों के फोटो को भी लिया है उन्होंने, जिनकी फोटो प्रति उन्होंने संलग्न भी किया हुआ है। साथ में जो उन्होंने पत्र जारी किया हुआ उसमें जो स्खलन के दौरान भूस्खलन के दौरान जो मूर्तियाँ निकली हुई हैं, जो प्रतिमाएँ निकली हुई हैं और जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसको उन्होंने संलग्न भी किया है साथ में। और उन्होंने आगे लिखा हुआ है कि हमारी जानकारी के अनुसार उपरोक्त मामले में अभी तक स्थानीय प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, अतः सूचना आपके संज्ञान एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इस आशय के साथ अग्रेषित की जा रही है कि मामले में अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई कर पुरातात्विक महत्व के विषय अवशेषों को सुरक्षित एवं संरक्षित करने की कृपा करें। ये दून बुद्धिस्ट कमेटी के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है और पुरातत्व संरक्षण विभाग को कि इन जो अवशेष निकले हुए इनको संरक्षण किया जाए। लेकिन अभी तक इसके लिए कोई भी अधिकारी की तरफ से या वहाँ के जो जिला अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई भी ऐसी खबर या उनके संरक्षण के लिए ऐसा कोई भी अभी तक नहीं आया है। तो इन लोगों ने खुद ही इसके लिए आग्रह किया हुआ है संरक्षण के लिए। तो ऐसे तो ना जाने कहाँ-कहाँ पर क्योंकि भारत देश में जो प्राचीन है हमारा वो बौद्ध धर्म है। मैंने पहले भी बताया, शुरुआत में बताया था कि प्राचीन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म है। इस बौद्ध विरासत को, इस बौद्ध के इतिहास को मिटाने के लिए लोगों तक इसकी जानकारी ना पहुँचे, जिसके लिए बहुत सारी साजिशें रची गई। तो पूरे जो अपने आप को कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं और हम बुद्ध की विचारधारा को फॉलो करते हैं, हम बुद्ध के विचारों को पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़रा हम उस बौद्ध धर्म को या बुद्ध के उन विरासत को, बुद्ध की प्रतिमाओं को, उनको संरक्षण प्रदान करें। उनकी विचारधारा को हम सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, उनके लिए उनकी जानकारी को लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है, ऐसा एक विशाल महासागर है, जिसमें अगर जितना भी आप डूबोगे, जितना भी पढ़ने की कोशिश करोगे, वो आपके लिए कम है। तो जब तक हम इस बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे नहीं, बुद्ध को पढ़ेंगे नहीं, बुद्ध की विचारधारा को नहीं पढ़ेंगे, तब तक शायद हम बौद्ध धर्म को नहीं जान पाएँगे। क्योंकि बौद्ध धर्म एक सोच, एक विचारधारा है, जिसे हम लोगों तक जितना पढ़ेंगे, जितना लोगों तक जानकारी पहुँचाएँगे, उतना ही सही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज की डेट में 2 खबरें निकली। एक तो न्यूज़पेपर में खैर निकली है, लेकिन एक सोशल मीडिया तक ही सीमित रहेगी, जिसको न्यूज़पेपर में भी जगह नहीं दी गई है। जिस तरह से बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे भारत में बुद्ध के ही अवशेष हैं, पूरे भारत में बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे आपको। और आप सभी के लिए एक नोट पॉइंट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि
जो ये बुद्ध के अवशेष मिले, इसकी जानकारी लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये किसी भी न्यूज़ चैनल में या किसी न्यूज़पेपर में तो निकलने वाली है नहीं। सोशल मीडिया ही हमारा वो मीडिया है जिसे हम अपनी जानकारी लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में, अपनी फैमिली में, अपनी जानकारी जो भी जानने वाले हैं आपके, उन तक ये खबर पहुँचाइए। ये खबर सबसे महत्वपूर्ण खबर है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सच्चाई से रूबरू हो। तो इसी के साथ शालिनी को दीजिए इजाज़त। जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब